हाय, वेलकम बैक। आज एक फिर एक्सेसरी का इंस्टॉलेशन में लाया हूँ एक्सपर्ट्स के लिए। वेरी रिक्वायर्ड एक्सेसरी जो है इसका सेंटर स्टैंड, जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करा है। सेंटर स्टैंड हमारे चेन क्लीनिंग, वॉशिंग और ओवरऑल सर्विस के लिए बहुत यूज़ होता है। इनफैक्ट पंचर रिपेयर में सबसे मेन रिक्वायरमेंट आपको सेंटर स्टैंड की होती है। तो ये सेंटर स्टैंड बहुत ही क्रूशियल एक्सेसरी है एक्सपर्ट्स का। तो इसको मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है। तो क्विकली देखते हैं कि मुझे पैकेट में क्या क्या मिला है, फिर करते हैं इसका एक क्विक इंस्टॉलेशन। मेन स्टैंड, स्प्रिंग, शाफ्ट, which will go like this। सो क्विकली इंस्टॉल करते हैं, आपको देखते हैं कैसे रहेगा। इंस्टॉलेशन के लिए मैंने ग्रीस और स्प्लिट पिन एक्स्ट्रा ले लिया। ग्रीस मुझे 40 रुपीज़ का पड़ा और स्प्लिट पिन आपको 5 रुपीज़ तक की इजीली मिल जाएगी। ये दोनों ही चीज़ें आपको किसी भी ऑटोमोबाइल शॉप से इजीली मिल जाएंगी। अब ग्रीस को थॉरली शाफ्ट पे लगाना है अच्छे से, और थोड़ा सा ग्रीस स्टैंड के स्लॉट में भी प्लेस करना है। आप ध्यान रखें कि इसमें कोई डर्ट या डस्ट ना हो। अब इस ग्रीस शाफ्ट को हम स्टैंड के स्लॉट में प्लेस करेंगे ताकि ग्रीस थॉरली उसके अंदर भी लग जाए, और थोड़ा सा ग्रीस चेसी में जो पॉइंट बनाया है जहाँ पे मेन स्टैंड लगेगा उस पर भी लगाएंगे। अब अपने लेफ्ट साइड से, यानी जिस साइड गियर है उस साइड से हमको मेन स्टैंड को चेसी के नीचे जो स्लॉट है वहाँ प्लेस करना है, और फिर शाफ्ट को धीरे से इन स्लॉट्स में इंसर्ट करना है। आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रहा हूँ। ग्रीस की हेल्प से शाफ्ट बहुत ही इजीली आराम से उसमें फिट हो जाएगा। शाफ्ट पूरी तरह अंदर चला गया है। अब बारी है स्प्लिट पिन की। स्प्लिट पिन शाफ्ट में एक छोटा सा होल बना है, पिन होल, उसमें हमें इंसर्ट करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा थोड़ा स्पेस कम है क्योंकि एग्जॉस्ट का पाइप भी आपके पास ही होता है। तो स्लॉट जो शाफ्ट में बना है उसमें आपको थोड़ा केयरफुली इंसर्ट करना पड़ेगा। मैं हैमर की हेल्प से उसको थॉरली पुश कर रहा हूँ ताकि स्प्लिट पिन के दोनों एंड्स दूसरी साइड से बाहर आ जाए। अब एक स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से उसकी स्प्लिट पिन के लेग्स को आप अलग कर सकते हैं। स्क्रू ड्राइवर की टिप से स्प्लिट पिन के दोनों ओपन लेग्स को दूर करिए, और फाइनली एक एडजस्टेबल प्लायर से उसके दोनों लेग्स को प्रेस करना है शाफ्ट के ऊपर, जिससे पिन परफेक्टली वहां सिक्योर हो जाए, ना ही पिन बाहर आए और ना ही शाफ्ट। फाइनली कुछ ऐसा दिखेगा। अब फाइनली टर्न है स्प्रिंग का। स्प्रिंग में दो एंड हैं, एक लॉन्गर एंड और स्मॉलर एंड। तो लॉन्गर एंड जाएगा टॉप साइड में। टॉप साइड में एक हुक बना है, आप उसमें लॉन्गर एंड को प्लेस कीजिए, और एक स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से बॉटम स्लॉट में उसको प्लेस करिए। थोड़ा सा ये ट्रिकी पार्ट है क्योंकि स्प्रिंग बहुत हार्ड होता है, तो मेरा भी मल्टीपल ट्राइस में जाके हुआ। अगर आपसे इसको करने में थोड़ा डिफिकल्टी आ रही है तो आप बाहर मार्केट से भी करा सकते हैं। तो फाइनली ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब आप देख सकते हैं ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम हो गया है क्योंकि इस मेन स्टैंड का पोजीशन हॉरिजॉन्टल नहीं है, थोड़ा वर्टिकल है टुवर्ड्स डाउनवर्ड। तो स्पेस बहुत कम है, इसीलिए सब लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि ये छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर्स पे टच होता है, और डेफिनेटली ये टच होगा।